ज्ञान होते हुए भी एक्सप्रेस ना करने की प्रॉब्लम। दरअसल हमारे जीवन में जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी इंद्रियों के माध्यम से, वे एक्सपीरियंसेस शब्दों में नहीं होते। वे एक्सपीरियंसेस किसी एहसासों में, किसी स्पंदनों में हमारे भीतर मौजूद होते हैं। उनका शब्द से कोई लेना देना कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं पूछूं कि प्रेम क्या है, तो प्रेम का अनुभव तो सबने किया है। माँ के प्रति, बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, मित्र के प्रति, सभी के प्रति हमने प्रेम को अनुभव किया है और हर एक इंसान ने प्रेम को अनुभव किया है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि प्रेम क्या है, तो वो शायद बताने में बहुत तकलीफ पाएगा, क्योंकि प्रेम का जो एक्सपीरियंस आया है वह शब्दों में नहीं आया है। हमारे जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं वे शब्दों में नहीं आते। तो जब वे शब्दों में नहीं आते हैं और जब हम उन्हें शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वे शब्दों में नहीं आए थे। तब हमें क्या करना होता है? दरअसल आपको यह कला विकसित करनी होगी कि किसी बात को हम सटीक शब्दों में कैसे कह सकते हैं। उसके लिए आपको थिंकिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी शब्द के संधि विच्छेद को करना पड़ेगा, समास विग्रह को करना पड़ेगा कि आखिर शब्द की जो खनक है, जो टोन है, जो आवाज है, जो ध्वनि है, जो साउंड है, वह किस ओर इशारा कर रही है। अगर आप शब्दों को इस गहरे तल तक समझते हैं, उसकी ध्वनि को इतना समझते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को सटीक शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा तरीका होता है व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ होता है अपने लॉजिकल सिस्टम के द्वारा किसी बात को सॉल्व करने की प्रक्रिया। किसी अंजाम तक, किसी परिणाम तक, किसी उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया का नाम व्याप्ति है। तो आप अपने जीवन में व्याप्ति लगाएं। बहुत सारी बातें बिना करे सॉल्व करने की कोशिश करें, बगैर किसी अनुभव के। जब आप अपने तर्कों से, अपने मन के विचारों से अपने जीवन की किसी बात को समाधान देने की कोशिश करेंगे, उसको जीने की कोशिश करेंगे, तो यह प्रक्रिया व्याप्ति की कहलाएगी और इससे आपकी शब्दों में, भाषा में और तर्कों में एक गजब का अद्भुत सुधार होगा और अपनी बात को रखने में आप बहुत अधिक तक सक्षम हो जाएंगे। तो अकेले बैठें और विचार करें, तरह तरह के इमेजिनेशंस को सॉल्व करें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कलेक्टर हो गए हैं और किस तरह से इस देश को, उस जिला को संभाल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री बन गए हैं और किस तरह से इस देश को संभाल रहे हैं। किस जगह पर क्या कर रहे हैं, किस तरीके के विरोध आ रहे हैं, किस तरीके के अवरोध आ रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको इमेजिन में सॉल्व करनी है अपने शब्दों के साथ, अपने तर्कों के साथ। और जैसे जैसे आप तर्कों में किसी चीज को समाधान देने की कोशिश करेंगे, आपकी बोलने की कला में विकास होता चला जाएगा और आप अपनी बातों को एकदम सटीक ढंग से कह पाएंगे। तीसरा तरीका है कि आप जिस भी एहसास को जीते हैं उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम को पहचानिए। अगर आप प्रेम के एहसास को जी रहे हैं तो आपको देखना होगा कि उस प्रेम के एहसास के आने के समय कौन कौन सी चीजें मौजूद थी। प्रेमी मौजूद था, आसमान खुला था, या बारिश हो रही थी, या चांद निकला था, या पक्षी चहचहा रहे थे। उस जगह का एनवायरनमेंट क्या था, वह समय क्या था, मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी, किन किन आवेगों, प्रभावों और किन किन स्थितियों के साथ मैंने उस प्रेम को अनुभव किया, या उस क्रोध को, या उस लोभ को, या उस डर को, या उस मोह को। जब आप अपने जीवन में आने वाले अनुभवों पर के कारणों की तलाश करने में हर प्रकार के फैक्टर पर विचार कर पाएंगे, हर तरीके के फैक्टर पर विचार कर पाएंगे, तब आप
आपकी बोलने की कला में अद्भुत आपको सफलता मिलती जाएगी। जैसे एक बॉल किसी ने जोर से फेंकी तो वह कितनी दूर तक जाएगी, इसमें कितने सारे फैक्टर लगे हुए हैं। उसमें उसकी हाथ की मसल्स का कितना पावर किस कलात्मक ढंग से आगे बढ़ा है, यह बात डिपेंड करेगी कि बॉल कितनी दूर तक जाएगी। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उस समय पे बॉल पर, यह बात भी डिपेंड करेगी। फिर हवा का घनत्व कितना है, एयर कंडेंस कितना है वहां पर, यह बात भी बॉल की दूरी पर डिपेंड करेगी कि कितनी दूर बॉल जाएगी। हवा किस दिशा में चल रही है, यह बात भी डिपेंड करेगी। और कोई ऑब्जेक्ट तो बीच में नहीं आ रहा है, यह बात भी डिपेंड करेगी। तो मल्टीपल थिंग्स हर एक परिणाम में कार्यकारिणी के रूप में कार्य कर रही होती है। तो जितनी अधिक थिंग्स को आप किसी परिणाम के साथ उसके कारणों के रूप में जान पाएंगे, उतना ज्यादा आप बोलने में और अपनी बात को एक्सप्लेन करने में और रखने में सक्षम हो पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप विकसित हो पाएंगे। तो इन 3 प्रक्रियाओं का आप ख्याल रखिएगा, तो आपकी बोलने की कला विकसित होती जाएगी और आप अपनी बात को सही ढंग से रखना सीख जाएंगे।